काट डालूंगा, नहीं तो बात सुन ले मेरी, खत्म कर दूंगा सिस्टम तेरा पूरा का पूरा। समझ में आ गई क्या ना, या दोबारा समझा दूं? ये गाना थोड़ा ज्यादा चल रहा है ना भाई, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाया। अच्छा तो शुरू करते हैं। 70 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके हाथ में एक सफेद थैला है, गंदे से कपड़े पहनकर बीमार हालत में बाजार में पापड़ बेच रहा था। शरीर काफी बूढ़ा होने की वजह से ठीक से आवाज भी नहीं लगा पा रहा था, इसलिए सबके पास जाकर बाबा पूछ रहे थे, बेटा पापड़ ले लो, किसी की जरूरत हो तो पापड़ ले लो। बाबा की हालत ऐसी कि कोई भी देखे ना उसको भी तरस आ जाए। मुझे भी तरस आ गया। मैंने बोला, बाबा आ जाओ, बैठो, चाय ले लो। बाबा बोले, नहीं बेटा, मैं चाय तो नहीं लूंगा, अगर तुम्हारे पास हो तो मुझे पानी दे दो, दवाई खानी है। बाबा को पानी दिया गया, बाबा ने दवाई खाई। अब दोस्तों, मुझे है बड़े बूढ़ों से बात करने की आदत, तो हमेशा की तरह हमने बाबा से भी बातचीत स्टार्ट कर दी। उनकी, बाबा वैसे तुम्हारी उम्र कितनी होगी? बाबा बोले, भैया 70 साल उम्र है मेरी। मैं बोला, बाबा इतनी उम्र में तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की? बाबा बोले बड़ी दबी सी आवाज में, बेटा जरूरत भी कुछ ना और कमी भी कुछ ना है, तुम्हारे आशीर्वाद से, तुम्हारी दुआ से हर चीज की मौज है। मैं बोला, फिर क्यों धक्के खा रहे हो तुम, क्या जरूरत है इतनी गर्मी में पापड़ बेचने की? बाबा बोले, बेटा मैं अकेला हूँ, 5 साल पहले मेरी घरवाली खत्म हो गई। मैंने पूछा, कोई लड़का नहीं है क्या आपके? अच्छा तो आगे बताओ। फिर बाबा ने क्या कहा? बाबा बोले, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, एक लड़का है मेरा। मैंने कहा, तो फिर आपका लड़का काम नहीं करता है क्या, जो आप इतनी गर्मी में पापड़ बेचते फिर रहे हो? बाबा बोले, नहीं बेटा, मेरा किसी भी तरीके की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास बच्चे भी है, जमीन जायदाद भी है, कोई कमी नहीं है मेरे पास। 400 गज में 3 मंजिला पक्का मकान है मेरे पास शहर में, 8 बीघे जमीन है गांव में। भाई एक बार को तो मेरे मन में ऐसा आया कि जैसे मैं सोच रहा, बाबा लालची दिखे हैं, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी पापड़ बेच रहा है, इतनी गर्मी में धक्के खा रहा है। भाई जिसके पास ऊपर वाले की दी हुई इतनी मौजों से क्या जरूरत है फिर इतने बुढ़ापे में बेफालतू का काम करने की, धक्के खाने की गर्मी में, और ऊपर से बीमार। एक बार को तो मैंने सोचा कहीं बाबा फेंक ना रहो, कभी ऐसे ही मजे ले रहो मेरे। फिर मैंने सोची कि एक शख्स मुझसे झूठ बोले कि जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब वास्ता नहीं। हाँ सर जी, ये बात तो है, अगर कोई इंसान हमें जानता पहचानता हो तो झूठ बोलने का उसका हमसे कोई फायदा भी है, अनजान का क्या फायदा। मैंने पूछा, आपका लड़का कितना बड़ा है? बोले, शादी हो गई। मन की वो काम नहीं करता क्या? बोले, नहीं नौकरी करता है। मैंने कहा, फिर उसी के पास जो रहा करो। बाबा बोले, भैया मैं अपने लड़के के ही पास रहा हूँ। मैंने कहा, क्या लड़का आपसे लड़ता है क्या, आपका अपने पास नहीं रखता क्या अच्छे से? बाबा बोले, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भैया। सामने देखो, जादू देखो, देखा मेरा बंगाल का जादू, दिखा कुछ नहीं। अरे छेदना पड़ता दिखे तो नहीं मान जाए, फेंक देने पड़ेगी। मजाक था उस्ताद, मजाक था, कोई ऐसी बात नहीं है, आप खाने चल रहो। बाबा ने आगे बताया, बेटा मेरा लड़का तो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे लड़के की जो बहू है ना वो कुछ सही नहीं है। जब से मेरी घरवाली खत्म हुई है ना, तब से मुझसे बदतमीजी से बात करती है। जब तक घर में मेरा लड़का रहता है जब तक तो कुछ नहीं बोलती, और जब मेरा लड़का ड्यूटी चला जाता है बोलती है कि यहीं पे पड़ा रहा है, बुड्ढा हराम की खा रहा है, मेहनत करके नहीं खा सकता, कमा के नहीं खा सकता, हमारी छाती पे बोझ पड़ा रहा है, मेरी जान को और ही काम बतेरे, इस बुड्ढे का काम और करना पड़ा है मुझे, इसकी रोटी और बना के देनी पड़े, कपड़े धोने पड़े हैं बेफालतू की। बाबा बोले, भैया गाली खाने से बढ़िया अपने कमा के खा लो रोटी, और क्या है, बुरे वक्त का क्या काटना। मैंने कहा, बाबा तुमने अपने लड़के से नहीं बताया क्या इस बारे में? भैया एक बार कही उससे, उसने अपनी बहू की तरफदारी करी। पापा मुझे टेंशन मत दिया करो, मैं वैसे ही इतना काम करता हूँ, पूरे दिन बिजी रहता हूँ ऑफिस में, फिर घर आता हूँ, फिर घर तुम टेंशन देते हो। बाबा की आंख में आंसू आ गए। बाबा बोले, बेटा जब तक मेरी घरवाली जिंदगी, जब तक मुझे कोई दिक्कत ना हुई, पर जब से मेरी जिंदगी से वो गई है ना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब यार एक बात बताओ, जो लोग यहाँ तक कहानी सुन के आ गए हो, मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या ये औलाद सही करती है अपने बाप के साथ? बाप पैदा करके पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दे, शादी कर दे, हर तरीके से मौज कर दे इनके बच्चों की, फिर नालायकों को लुगाई मिल जावे है, उसके बाद भैंचोद माँ बापों को भूल जावे, चाहे वो बेचारे कहीं भी मरे, सड़े गले, टूटे फूटे भूखे मरे, फिर तो जो उन्हें कहती उसका गुलाम वही करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपनी पत्नी से दूर रहो, उससे प्यार मत करो या उसके साथ मत रहो, पर नालायकों ये माता पिता की जो जिम्मेदारी है इसे कौन देखेगा? जैसे आजकल की औलाद अपने माँ बापों को छोड़ छोड़ के भग जाती है ना, उनकी जिम्मेदारी छोड़ के भग जाती है। अगर एक बार भी माता पिता बचपन में छोड़ देते ना अकेला, भूखे प्यासे रो रो के मर जावे बहनचोद ऐसी औलाद। भैया आज की डेट में कुछ लोग तो माँ बाप यूज एंड थ्रो वाली चीज लगे हैं, काम में लो और फेंक दो। एक पिता अपनी औलाद के लिए क्या करता है, उसको पैदा करता है, पाल पोस के बड़ा करता है, बढ़िया पढ़ाता लिखाता है, धन दौलत इकट्ठी करता है, उसके लिए हर सुविधा देता है, शादी कराता है, उसके बाद उसके बच्चे होंगे, उन बच्चों को खिला पिला के बड़ा कर देंगे, पाल देंगे। और आजकल की औलाद को माँ बाप जो है बिल्कुल बोझ लगने लगे। और जो लोग मेरी बात से सहमत ना हो, जिन्हें ये लगता हो ना मैं फालतू ही अपनी कहानी बना रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ,
ये वृद्धाश्रम वैसी ना बन गए। किसी को मेरी बात में कोई शक हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे, मैं उससे अपने आप कांटेक्ट कर लूंगा। और भैया हमारे चैनल पे इसी तरीके की कहानी आगे भी आती रहेंगी। अगर किसी को ये कहानी अच्छी लगी हो या ऐसी और कहानी सुननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे यारी मित्र दोस्त बंधु सखा सब बन जाए। और जिन लोगों ने यहाँ तक कहानी सुनी है उन सभी भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। धन्यवाद दोस्तों।